नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी विथ राजगीर पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 10th क्लास में दो ही सेक्शन हैं, एक तो है ऑप्टिकल्स, दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल है। तो ऑप्टिकल्स में टोटल प्रकाश के परिवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, लेंस हो गई, दर्पण हो गई, ये सारे इसके बारे में पढ़नी है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें विद्युत धारा से रिलेटेड जितना भी प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव जो भी है ना, वो सारा डिस्कस करना है। मेनली दो ही है। तो आज हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश होता क्या है, उसकी धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी जानकारी को आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद कल इसके गुणधर्म और बाकी आगे के सेक्शन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल्स क्या होता है? ऑप्टिकल्स का अर्थ होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी एक बहुत बड़ा सेक्शन है फिजिक्स का। क्योंकि हम 10th के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो है प्रकाश, प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो लाइट इज एनर्जी। प्रकाश की जो है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे हम? लाइट का। बेसिकली आज हम लाइट के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश, जैसे किसी वस्तु को देखना है, तो किसी वस्तु को देखने के लिए किस किस का रिक्वायरमेंट होता है? तो आप लोग कहिएगा कि आंख का होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आंख के अलावा एक और चीज है जिसका नाम है प्रकाश। जिसका नाम क्या है? प्रकाश है, दैट इज लाइट। बिना लाइट के आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश के अलावा, आंख के अलावा प्रकाश का होना भी क्या है? जरूरी है। देखने की क्रिया भी है, वह प्रकाश के परावर्तन पे आधारित है। आगे हम उस पर बात करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक है जिसको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, उसको फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका, जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने सबसे पहले प्रकाश के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि प्रकाश क्या है? एक कण है। प्रकाश क्या है? एक कण है। इसी को उन्होंने कहा कि प्रकाश एक कण है और वह सरल रेखा में गमन करता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स है प्रकाश का। उन्होंने अपनी एक किताब ऑप्टिकल्स में इनका जिक्र भी किया है, जो लगभग 1704 के आसपास में आई थी। उसमें उन्होंने इसकी व्याख्या किया है। तो उस व्याख्या के बारे में नहीं देखेंगे, बस इतना हम लोगों को 10th के दृष्टिकोण से देखना है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। और इसमें उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है एक कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ था, जिस पार्ट को, उस कण को उन्होंने कणिका बोला था, कार्बोसेल्स बोला था। और वह सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी मतलब सरल रेखा में। सरल का अर्थ हुआ जैसे इस तरह से। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए समझे, उन्होंने कहा कि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण क्या होता है? बिल्कुल सीधा होता है। तो वो छोटी छोटी प्रकाश जो है उसमें मिली होती है, वो पृथ्वी तक आती है। फिर क्या हुआ कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो है वो प्रकाश के कुछ गुणों को डिफाइन नहीं कर पाया। प्रकाश के कुछ गुणों को डिफाइन नहीं कर पाया, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो फिर एक अगला वैज्ञानिक है जिनका नाम हाइगेंस है। दूसरा जो वैज्ञानिक है उनका नाम हाइगेंस है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है वह तरंग है। उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है तरंग है। तो हाइगेंस ने प्रकाश के लिए किसका? तरंग का सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि प्रकाश एक तरंग है, डेट इज वेव है। क्या है? वेव है।
किसने कहा? हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश एक तरंग है। बस इसको जस्ट समझने के लिए, फिर आगे इसका हम डिटेल करने वाले हैं, क्योंकि 10th के दृष्टिकोण से बस थोड़ा सा ये जो बेसिक नॉलेज है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश एक तरंग है। अब उन्होंने कहा कि, और इसकी व्याख्या जो है इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत से दिया। फिर दिक्कतें क्या आई, इनकी हाइगेंस के भी बात जो है पूरी तरह से सही नहीं माने जाने लगा। कुछ प्रकाश के जो गुणधर्म है वो इस बात को पुष्टि नहीं कर पाए। तो फिर बाद में क्या हुआ, ये हाइगेंस की जो विचार है उस पर भी प्रश्न उठने लगा। एक और इसमें जो अति है इंपॉर्टेंट है, वह ध्रुवन है, प्रकाश का ध्रुवन है, ध्रुवन। अब ध्रुवन क्या होता है? तो ध्रुवन के द्वारा जो है प्रकाश का अनुप्रस्थ होने का पता चलता है ना? प्रकाश का अनुप्रस्थ होने का पता चलता है। अनुप्रस्थ क्या होता है? तो जैसे तरंग जो होता है उसका टाइप होती है, तरंग की प्रकार होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये भी आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ना था, है ना? अनुदैर्ध्य जो है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये 9th में पढ़े होंगे, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये प्रकाश जो है ये ध्रुवन के द्वारा पता चला कि यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकाश के बारे में खोज होती गई, नए नए वैज्ञानिक आए, उसके बारे में बताते गए, इससे बहुत सारा चीज हमको पता चलते गया। तो शुरुआती में किसने बताया, सबसे पहले किसने प्रकाश में बोला? तो न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत दिया। उसके बाद हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश तरंग है, और उन्होंने व्यतिकरण के सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या की। और फिर अगला जो है ध्रुवन का जो आया, ध्रुवन का जो प्रकाश के ध्रुवन जो है, इससे ये पता चला कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। फिर धीरे धीरे आइंस्टीन ने, फिर अगला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है आइंस्टीन, है ना? आइंस्टाइन बोलो या आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है उन्होंने फिर दोबारा पुनः कहा कि प्रकाश जो है कण है, प्रकाश क्या है, कण है। और प्रकाश कण है, उसके बाद में उन्होंने कहा कि यह प्रकाश कण है और यह छोटे छोटे कण के बने होते हैं। इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कण के बने होते हैं, और उन छोटे छोटे कण को अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्होंने कहा कि इसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। उन छोटे छोटे कणों को उन्होंने फोटोन कहा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश के कण किसी धातु के पर गुजारा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है ना? तो इससे पहले जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन होता क्या है, जैसे कोई परमाणु है तो उसके नाभिक में बीच में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इस पर माइनस चार्ज होता है। तो ये मुक्त हुआ, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है, जिससे पता चला कि ये एक प्रकार का क्या है, कण है। और प्रोटॉन का जो नेचर जो है वह एज ए कण की तरह एक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है। प्रकाश जो है सबसे पहले शुरू में बोला न्यूटन ने कि कण है, फिर हाइगेंस ने कहा कि तरंग है, फिर बाद में आइंस्टीन ने बोला कण है, और छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं, जिसका बना होता है। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका नाम जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आइंस्टीन ने दिया, है ना? और इसी में क्या होता है कि सोडियम वगैरह होता है, धातु होता है, उस पर प्रकाश के कण को गुजारा गया, प्रकाश को गुजारा गया, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। तो इससे पता चला कि प्रकाश में कण का नेचर है। और फिर बाद में जो है
इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब इससे गुजारा जाता है तो ये भी है जो इससे जब प्रकाश विद्युत सिद्धांत से जब प्रकाश की किरण किसी 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 धातु पे पड़ेगा, धातु यानी मेटल है ना, धातु पे पड़ता है या गिरता है, पर गिरता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होता है या निकलता है। तो इससे इस बात की पुष्टि हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, अब दो बातें आ गई सामने। एक तो ये बात भी पहले से होती आ रही है कि प्रकाश एक कण है, जिसको न्यूटन ने कणिका सिद्धांत कहा, कणिका बोला। फिर हाइगेंस ने उसी को बोला कि प्रकाश एक तरंग है। फिर आगे चल के न्यूटन सर ने बोले, आइंस्टीन सर ने बोले कि यह छोटे छोटे कण का बना होता है, यानी कि कण है, और इसको फोटोन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उन्होंने सिद्धांत दिया है ना, और व्याख्या किया इसके बारे में, और धातु पर गुजारा तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकला। तो यही फिर आगे चलते चलते फिर एक आगे अगला जो वैज्ञानिक है जिसका नाम है डी ब्रागली, ये भी एक अगला वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि प्रकाश दोनों है ना। इन्होंने द्वैत सिद्धांत दिया। क्या दिया? द्वैत सिद्धांत दिया। इन्होंने द्वैत सिद्धांत दिया। किसने? इन्होंने कहा कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। इन्होंने कहा कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। तो प्रकाश के बारे में ये छोटी सी कहानी है। और अगली बात जो है, इसके कुछ 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी है। जैसे आप लोगों को पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बोलेगा प्रकाश कैसे गमन करती है, तो इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, तो उसको भी साथ साथ में लिखते चलना है। देखिए हमारे पास ये हमारा बुक है ना, इसमें हर छोटी छोटी बात स्मरणीय तथ्य के रूप में लिखा हुआ है। तो बाकी जो है ना, इसमें है जो इसके बारे में दिया हुआ है, और बाकी जो है इसमें लिखाया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो बोर्ड का है या इसका पीपीटी चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगी। 6284138895, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आप कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ से आपको इसका पूरा पीडीएफ जो है उस ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ इस पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि और इसके बारे में देखिए, ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आगे जो है हम प्रकाश के गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश की क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो है आप लोगों को 10th क्लास में वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है ना। परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है। उसके बाद उसी में अब अगला खंड जो है, एक दिन पूरा हम लेंस के बारे में और दर्पण के बारे में बात कर लेंगे। बेसिकली बस 2 खंड है फिजिक्स में आपका, एक तो ऑप्टिकल्स हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक वाला हो जाएगा। तो अलग अलग करके हम इसको देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।